10,000 हाथियों का बल रखने वाले भीम को एक विशाल अजगर ने कैसे जकड़ लिया? कौन था वो अजगर? क्या था उसका श्राप? और कैसे बच पाए भीम? ये सब जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखिए। नमस्कार मित्रों, सोचिए जिस भीम ने जरासंध को चीर डाला हो वो एक सर्प के सामने बेबस हो गई। लेकिन ये कोई साधारण सर्प नहीं था, ये था राज ऋषि नहुस। क्या आपको लगता है भीम अपनी ताकत से बच सकते थे? कमेंट में अपना जवाब बताइए। बात उस समय की है जब पांडव अपने वनवास के 12वें साल में द्वैत वन में रह रहे थे। एक दिन भीमसेन वन में जंगली पशुओं का शिकार करते हुए आगे बढ़ रहे थे। तभी भीम के सिंहनाद से भयभीत हुआ सर्प एक गुफा में जा चुके। महाबली भीमसेन भी उनका पीछा करते हुए उस गुफा में जा पहुंचा। वहां उन्होंने एक विशाल अजगर को देखा जो अपने विशालकाय शरीर द्वारा पूरी गुफा को ढके हुए था। फिर सहसा उस सर्प ने भीम के निकट जाकर उनकी दोनों बाहों को जकड़ लिया। उस समय भीमसेन के शरीर का उसे स्पर्श होते ही भीमसेन सहसा अचेत हो गई। ऐसा इसलिए हुआ कि उस सर्प को वैसा ही वरदान मिला था। उनकी प्राण शक्ति 10,000 हाथियों के समान थी। फिर भी सर्प को मिले हुए वरदान के प्रभाव से मोहित हो जाने के कारण सर्प की पकड़ में आकर वे अपना साहस खो बैठे। तब उन्होंने उस सर्प से कहा, अब कौन है और मुझे पकड़कर क्या करेंगी? यह सर्प कोई साधारण सर्प नहीं था, अपितु स्वयं राज ऋषि नहुस थे। वे अपने कर्मों, तपस्या और दान से स्वर्ग के राजा बने थे। तो आइए जानते हैं कैसे हुई इनकी ये दुर्दशा। सर्पधारी नहुस बोले, मैं महात्माओं के कोप से इस दुर्दशा को प्राप्त हुआ हूँ। इस श्राप निवारण की प्रतीक्षा करते हुए यहाँ रहता हूँ। श्राप का क्या कारण है ये सब तुमसे कहता हूँ, सुनो। मैं तुम्हारे पूर्वजों का भी पूर्वज हूँ। महाराज आयु का वंश प्रवर्तक पुत्र हूँ। मैं ब्राह्मणों का अनादर करके महर्षि अगस्त्य के श्राप से इस अवस्था को प्राप्त हुआ हूँ। मेरे इस दुर्भाग्य को अपने आंखों देख लो। तुम यद्यपि अवध्य हो क्योंकि मेरे ही वंशज हो, तथापि आज तुम्हें अपना आहार बनाऊंगा। दिन के छठे भाग में कोई भी मेरी पकड़ से छूट नहीं सकता। ऐसा मुझे वरदान प्राप्त हुआ है, इसीलिए मैं तुम्हें पकड़ सका हूँ। जब मैं इंद्र के सिंहासन से भ्रष्ट हो विमान से नीचे गिरने लगा, उस समय मैंने मुनिश्रेष्ठ अगस्त्य से प्रार्थना की, प्रभु मेरे श्राप का अंत नियत कर दीजिए। महर्षि ने दया से द्रवित होकर मुझसे कहा, राजन कुछ काल के पश्चात तुम इस श्राप से मुक्त हो जाओगे। उनके इतना कहते ही मैं पृथ्वी पर गिर पड़ा। महर्षि ने मुझसे कहा था कि जो तुम्हारे पूछे हुए प्रश्नों का विभागपूर्ण उत्तर दे दे वही तुम्हें श्राप से छुड़ा सकता है। इस प्रकार अत्यंत दुष्कर्मी होने के कारण मैं यहाँ नरक में पड़ा हूँ। फिर कुछ समय भीमसेन ने बहुत सी बातें कहकर देर तक विलाप किया। वे सर्प के शरीर से इस प्रकार जकड़ गए थे कि हिलडुल भी नहीं सकते थे। उधर युधिष्ठिर अनिष्ट सूचक भयंकर उत्पातों को देखकर बड़ी चिंता में पड़े। धर्मराज युधिष्ठिर ने भी अपने मन में महान भय मानते हुए द्रौपदी से पूछा, भीमसेन कहाँ है? द्रौपदी ने उत्तर दिया, उनको यहाँ से गए हुए बहुत देर हो गई। यह सुनकर महाराज युधिष्ठिर महर्षि दम्य के साथ उसकी खोज के लिए चले गए। फिर जंगल में पड़े भीम के पद चिन्हों को देखकर युधिष्ठिर उनके पीछे पीछे उस गुफा तक पहुंचे। वह उन्होंने भीम को अजगर की पकड़ में चेतना शून्य पड़े देखा। युधिष्ठिर ने भीम से पूछा, तुम कैसे इस विपत्ति में फंस गए और यह विशालकाय सर्प कौन है? अपने भ्राता धर्मराज युधिष्ठिर को वहां उपस्थित देख भाई भीमसेन ने अपने पकड़े जाने आदि की सारी चेष्टाएं कह सुनाई। युधिष्ठिर ने सर्प से कहा, आप मेरे भाई को छोड़ दे, हम लोग आपकी भूख मिटाने के लिए दूसरा भोजन देंगे। सर्प ने कहा, न तो मैं इसे छोड़ूंगा और न इसके बदले में दूसरा आहार ही लेना चाहता हूँ। युधिष्ठिर ने उसकी काया देख उसका परिचय पूछा। सर्प ने जैसे भीम को अपने परिचय के बारे में बताया, ठीक उसी तरह युधिष्ठिर को भी बताया। सर्प ने कहा, मैंने अपने सत्कर्मों से तीनों लोगों का राज्य प्राप्त किया। तब उस ऐश्वर्य को पाकर मेरा अहंकार बढ़ गया। मैंने सहस्त्रों ब्राह्मणों से अपनी पालकी डुलवाई। तदनंतर ऐश्वर्य के मत से उन्मत्त हो मैंने बहुत से ब्राह्मणों का अपमान किया। इससे कुपित हुए महर्षि अगस्त्य ने मुझे इस अवस्था को पहुंचा दिया। परंतु एक बात है, यदि तुम मेरे पूछे हुए कुछ प्रश्नों का भी उत्तर दे दोगे तो उसके बाद मैं तुम्हारा भाई भीमसेन को छोड़ दूंगा। युधिष्ठिर ने सर्प से कहा, तुम इच्छानुसार प्रश्न करो, मैं तुम्हारी बात का उत्तर दूंगा। फिर सर्प ने अपने प्रश्न किए, राजा युधिष्ठिर यह बताओ कि ब्राह्मण कौन है और उसके लिए जानने योग्य तत्व क्या है? युधिष्ठिर ने कहा, नागराज जिसमें सत्य, दान, क्षमा, सुशीलता, क्रूरता का अभाव, तपस्या और दया से सद्गुण दिखाई देते हो वही ब्राह्मण कहा गया है। सर्प जानने योग्य तत्व तो और ब्रह्म ही है जो दुख और सुख से परे है तथा जहाँ पहुंचकर मनुष्य शोक के पार हो जाता है। सर्प ने कहा, युधिष्ठिर
सत्य एवं प्रमाणभूत ब्रह्म तो चारों वर्णों के लिए हितकर है। सत्य, दान, अक्रोध, क्रूरता का अभाव, अहिंसा और दया आदि सद्गुण तो शूद्रों में भी रहते हैं। तुमने यहाँ जो जानने योग्य तत्वों को दुख और सुख से परे बताया है, तो दुख और सुख से रहित किसी दूसरी वस्तु की सत्ता ही में नहीं दिखता हूँ। युधिष्ठिर ने कहा, यदि शूद्र में सत्य आदि उपयुक्त लक्षण है और ब्राह्मण में नहीं है, तो वह शूद्र नहीं है और वह ब्राह्मण नहीं। सर, जिसमें ये सत्य आदि लक्षण मौजूद हो वह ब्राह्मण माना गया है, और जिसमें इन लक्षणों का अभाव हो उसे शूद्र कहना चाहिए। अब तुमने यहाँ जो कहा है कि सुख दुख से रहित कोई दूसरा वेद्य तत्व है ही नहीं, तो तुम्हारा यह मत ठीक है। सुख दुख से शून्य कोई पदार्थ नहीं है, किंतु एक ऐसा पद है भी। जिस प्रकार बर्फ में उष्णता और अपने में शीतलता कहीं नहीं रहती, उसी प्रकार जो वेद पद है वह वास्तव में सुख दुख से रहित ही है। सर बोले, यदि आचार से ब्राह्मण की परीक्षा की जाए, तब तो जब तक उसके अनुसार कर्म न हो जाति व्यर्थ ही है। युधिष्ठिर बोले, मनुष्य में जाति की परीक्षा करना बहुत ही कठिन है। सभी मनुष्य सदा सब जातियों की स्त्रियों से संतान उत्पन्न कर रहे हैं। वाणी, मैथुन तथा जन्म और मरण ये सब मनुष्य में एक से देखे जाते हैं। इसीलिए जो तत्वदर्शी विद्वान है वे शील को ही प्रधानता देते हैं और उसे अभिष्ट मानते हैं। जब तक बालक का संस्कार करके उसे वेद का स्वाध्याय न कराया जाए, तब तक वह शूद्र ही के समान है। जाति विषयक संदेह होने पर स्वयंभू मनु ने यही निर्णय दिया है। यदि वैदिक संस्कार करके वेदाध्ययन करने पर भी ब्रह्मादि वर्णों में अपेक्षित शील और सदाचार का उदय नहीं हुआ, तो उसमें प्रबल वर्ण संकरता है। ऐसा विचारपूर्वक निश्चय किया गया है। सब बोले, युधिष्ठिर, तुम जानने योग्य सभी बातें जानते हो। मैंने तुम्हारी बात अच्छी तरह सुन ली। अब मैं तुम्हारे भाई भीमसेन को कैसे खा सकता हूँ? युधिष्ठिर ने सबसे प्रश्न किया, बताओ किस कर्म के आचरण से सर्वोत्तम गति प्राप्त हो सकती है? सर बोला, इस विषय में मेरा विचार यह है कि मनुष्य सत पात्रों को दान देने से, सत्य और प्रिय वचन बोलने से तथा अहिंसा धर्म में तत्पर रहने से स्वर्ग पा सकता है। युधिष्ठिर बोले, दान और सत्य में किसका पलड़ा भारी है? प्रभाषण, इनमें से अहिंसा और प्रिय भाषा, इनमें से किसका महत्व अधिक है और किसका कम, यह बताओ। सर बोले, दान, सत्य तत्व, अहिंसा और प्रिय भाषा, इनकी गुरुता और लघुता कार्य की महत्ता के अनुसार देखी जाती है। इसी दान से सत्य का ही महत्व बढ़ जाता है और कोई कोई दान ही सत्य भाषण से अधिक महत्व रखता है। इसी प्रकार कहीं तो प्रिय वचन की अपेक्षा अहिंसा का गौरव अधिक दिखा जाता है और कहीं अहिंसा से भी बढ़कर प्रिय भाषण का महत्व दृष्टिगोचर होता है। इस प्रकार इनके गौरव लाघव का निश्चय कार्य की अपेक्षा से ही होता है। ऐसे ही सर्प और युधिष्ठिर के बीच वार्तालाप प्रश्नोत्तरी होती रही। तत्पश्चात यह समाप्त होने के बाद सर्प के रूप में राजा नहुष को मुक्ति मिली और वे युधिष्ठिर से धन्यवाद देकर स्वर्ग को चले गए। और फिर युधिष्ठिर, भीम और डोम्योजी भी आश्रम को लौट गए। जय मां भारती। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें तथा बेल आइकन को प्रेस करें।